मृत्यु। तो इस कारण से इस जगत में, इस संसार में, सारा संसार अंधकार से भरा हुआ है। सारा संसार अंधकार से भरा हुआ है और प्रत्येक मनुष्य का मन अंधकार से पूर्ण है, परिपूर्ण है। जैसे यीशु मसीह इसी कारण से आया, इस रूप में आया कि अनुग्रह और सच्चाई से वह परिपूर्ण होकर आए। यीशु मसीह इस संसार में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। इसलिए आया कि इस संसार में जो लोग नम्र हैं और जो मन में दीन हैं, जो दासत्व की गुलामी में, जंजीरों में बंधे हुए हैं और छुटकारा चाहते हैं, अंधकार में पड़े हुए वे लोग छुटकारा को चाहते हैं। तो इस विषय में परमेश्वर ने अपने प्रकाश को दिया है। सारे जगत में उसने अपने प्रकाश को दिया है और वह प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, जो सत्य का प्रकाश है। वह प्रकाश सत्य का वचन कहलाता है और परमेश्वर की आत्मा की ओर से है, सनातन आत्मा की ओर से है और मनुष्य के मन में सीधा उसे भेजा गया है। मनुष्य के मन को सीधा प्रकाशित करने के लिए एक मनुष्य को डायरेक्ट उसके मन के द्वारा छुटकारा देने का उपाय दिया गया, सत्य के सुसमाचार के द्वारा अनुग्रह को उसके जीवन में करके अपने पास बुलाकर उसे चुनकर। तो पिछले समय हमने सत्य के उस प्रकाश के विषय में चर्चा की, सत्य के उस प्रकाश के विषय में चर्चा की और सत्य का वह प्रकाश जो सनातन से है उसके द्वारा हमने उस पर मनन भी किया। तो आज हम देखेंगे कि सत्य के द्वारा छुटकारा, सत्य के द्वारा छुटकारा, सत्य के द्वारा छुटकारा कैसे होता है। जैसे सत्य के विषय में यूहन्ना 8:32 फिर से उसे पढ़ेंगे कि यीशु मसीह यह वचन स्वयं बताता है अपने चेलों को। वह किसी चेलों के द्वारा नहीं बताया गया, यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। यूहन्ना 8:32 उसमें लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वह क्यों ऐसा उपदेश देता है, क्यों ऐसी शिक्षा देता है, क्यों ऐसी सलाह देता है? क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं जानता। वह केवल इस संसार में फैले हुए अंधकार को जानता है, झूठ को जानता है और झूठ में चलता फिरता है, झूठ में जीता है और झूठ में ही एक दिन मर जाता है और उसका काम तमाम हमेशा के लिए हो जाता है। तो वह सत्य जब तक मनुष्य के मन में प्रकट ना हो, सत्य के विषय में वह ज्ञान प्राप्त ना करे, सत्य के विषय में पूर्ण शिक्षा को प्राप्त ना कर ले, सत्य को सत्य के आत्मा के द्वारा ना जान ले, सत्य के आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ही सत्य की शिक्षा दी जाती है, सत्य को बताया जाता है, सत्य को सिखाया जाता है। तो सत्य को मनुष्य के पास होना चाहिए। तो यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है, वादा करता है अपने चेलों से
कि तुम सत्य को जानोगे। मेरी यह इच्छा है, परमेश्वर की भी यही इच्छा है, और सत्य को ही बताने में आया, सत्य को ही सिखाने आया हूं, तुम्हें अंधकार से छुड़ाने आया हूं, अंधकार के कामों से छुड़ाने आया हूं, क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, इसलिए अंधकार में पड़े हुए हो, अंधकार में जीते हो, अंधकार में चलते फिरते हो। तुम्हारी दुर्दशा इस अंधकार के कारण है, क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते और नहीं समझते। तुम्हें इसी कारण सत्य को जानने की जरूरत है। तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता सत्य को समझने की है, क्योंकि सत्य के द्वारा ही तुम्हें छुटकारा मिलेगा। किसी और मनुष्य के द्वारा छुटकारा नहीं मिलेगा, किसी और शक्ति के द्वारा छुटकारा नहीं मिलेगा, और स्वयं के किसी उपाय के द्वारा छुटकारा नहीं मिलेगा। झूठ और मृत्यु से, झूठ और मृत्यु से नहीं मिलेगा छुटकारा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी जो सबसे बड़ी समस्या, तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? छुटकारा, छुटकारा पाना। जब मनुष्य छुटकारा पाता है, सांसारिक छुटकारा, और जब वह किसी समस्या से छूट जाता है तो उसे बड़ी शांति मिलती है, उसके मन में राहत मिलता है, उसके परिवार में शांति होती है, उसके जीवन में शांति आता है छुटकारा पाने पर। और जब तक छुटकारा नहीं मिलता तब तक वह मनुष्य अशांत रहता है, उसका परिवार अशांत रहता है। और यही छुटकारा किसी देश को ना मिले तो पूरा देश अशांत रहता है, पूरा समाज अशांत रहता है, और सबकी यह समस्या है छुटकारा पाने की। लेकिन अपनी बीमारी को वह नहीं जानता, वह बीमारी को नहीं जानता है कि छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा। तो छुटकारा पाने के लिए जो मुख्य बात है, यूहन्ना 8:34 पर जो मुख्य बात है छुटकारा पाने के लिए, वह मुख्य बात है पाप। वह मुख्य बात है, यीशु मसीह इस बात को स्वयं बताता है कि वह मुख्य बात पाप ही है। 8:34 पद पढ़ ले। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास का मतलब क्या है? दास का मतलब है गुलाम, गुलामी करने वाला। वह दास को दूसरे शब्दों में सेवक कहा जाता है। सेवा करने वाला, सेवा टहल करने वाला। वह सेवा किसकी करता है? वह सेवा अपने स्वामी की करता है। वह सेवा अपनी स्वामी का करता है। तो तुम्हारा स्वामी इस वचन के अनुसार कौन है? तुम्हारा स्वामी इस वचन के अनुसार कौन है? तुम्हारा स्वामी जो है उसका नाम ही पाप है। तुम्हारा स्वामी जिसकी तुम सेवा करते हो और सारा जगत से सेवा करता है, सारा संसार करता है, वह पाप की ही सेवा करता है, पाप ही की गुलामी करता है, पाप के ही वह अधीन है। और वह गुलाम मजबूर होता है। गुलाम क्या होता है?
मजबूर होता है अपने स्वामी की सेवा करने के लिए, उसकी बात को मानने के लिए, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए। जो कुछ भी वह करे, जब भी वह कहे, किसी भी समय कहे, उसे उसी समय उसे करना पड़ता है, उसी समय उसे करना पड़ता है। और वर्तमान में जो लोग जिसके अधीन किए गए SSR के प्रधान के द्वारा, तो जो लोग कार्य करते हैं, जो लोग जिसके अधीन किए गए हैं, वे नौकरी करते हैं, वे भी क्या है? गुलाम। वे मजबूर हैं, उसके कहे अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। जो कुछ भी वह आदेश दे, उस आदेश के अनुसार उसे काम करना पड़ता है। उसे वह टाल नहीं सकता, उसे हर हालत में उसे पूरा करना पड़ता है। पाप वह ऐसी शक्ति कि हर हालत में जो कुछ उसके द्वारा आदेश उसे मिले, वह उसके अनुसार वह करे। उसे करने के लिए वह मजबूर है। और जो कुछ इसी प्रकार से संसार में होता है, इसी प्रकार से होता है कि मनुष्य पाप का गुलाम, पाप उसका स्वामी है। और मनुष्य इस बात को नहीं जानता है। उसके मन में छुटकारा तो पाने की लालसा होती है जब वह विपत्ति में पड़ता है। उसके ऊपर डायरेक्ट जब समस्या आती है, तब वह चाहता है कि कैसे वह छुटकारा पाए इस समस्या से। लेकिन मुख्य कारण है पाप। पाप ने उसे गुलाम बनाया है और उसी ने उसे आज्ञा दी है कि आज के दिन तुम क्या क्या काम करोगे। वही आज्ञा देता है अपराध करने की। वह अपराध करने की या बुरा काम करने की, बुराई करने की, दुष्टता करने की, मारने की, झगड़ने की, हत्या करने की, गाली बकने के लिए, हुल्लड़ और उपद्रव मचाने की, जितने भी बुरे से बुरे काम होते हैं, मनुष्य के मन में डायरेक्ट वे भेजी जाते हैं इस पाप के द्वारा। और वह उसका पालन तत्काल करता है। वह उसका पालन तत्काल करता है, हर हालत में करता है। जब स्थिति उसके सामने आ जाए, किसी भी स्थिति में वह इस पाप के कार्य को अंजाम देता है। 8 यूहन्ना 8 का 35। दास सदा घर में नहीं रहता, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता। सदा पुत्र ही घर में रहता है, दास घर में नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकाश को अपने चेलों के बीच में प्रकट किया। तुम सोचो, समझो कि तुम दास हो या गुलाम हो। मनुष्य यह सोचे विचारे कि वह दास है या गुलाम है। और जो दास है वह गुलामी करता है, और पुत्र सदा घर में रहता है, वह गुलाम नहीं रहता। वह किसी की आज्ञा मानने के लिए गुलाम नहीं किया गया है। तो जो पुत्र है वही स्वतंत्र है। जो पुत्र है, किसका पुत्र? सत्य का जो पुत्र है, सत्य की जो संतान है, वही स्वतंत्र है। सत्य की संतान क्यों है? क्योंकि उसने सत्य के वचन को अपने मन में स्वीकार किया है, अपने मन में हृदय दिया है, जिसके द्वारा वह सत्य के साथ उत्पन्न हुआ है।
सत्य की आत्मा को लेकर सत्य के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सत्य उसमें है और सत्य कभी गुलाम नहीं हो सकता। किसी का वह गुलाम नहीं हो सकता, किसी की गुलाम नहीं बन सकता। तो गुलाम झूठ ही बनता है, गुलामी झूठ ही करता है, सेवक वही बनता है। और पुत्र हमेशा स्वतंत्र किए जाते हैं। पुत्र हमेशा स्वतंत्र किए जाते हैं। वे स्वतंत्र होने के लिए उत्पन्न किए गए, स्वतंत्र होने के लिए बनाए गए हैं। उसके लेखे में स्वतंत्रता है। तो सत्य यदि तुम में है, सत्य तुम्हारे पास आ गया है, सत्य के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, तो 100% तुम स्वतंत्र किए गए हो और कोई भी तुम्हें बांध के नहीं रख सकता। और सत्य को तुमने जान लिया, सत्य को ग्रहण कर लिया अपने मन में और सत्य के द्वारा छुटकारा भी पा लिया। तो जो लोग अंधकार के बंधन में, वे अंधकार के गुलाम हैं, उन्होंने छुटकारा नहीं पाया है। उन्होंने छुटकारा नहीं पाया है तो वे गुलामी का ही कार्य करते हैं। यूहन्ना 8:36 पर इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र कर दिए जाओ, स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से पुत्र को जानने पर, पुत्र की बात को सुनने पर, पुत्र के बात को ग्रहण करने पर और उस पर चलने पर, उसे पूर्ण रूप से अपनाने पर, जो भी वचन वह पुत्र देता है, जो भी वचन पुत्र सिखाता है, वह तुम्हें जीवन देने के लिए उसी के द्वारा स्वतंत्रता मिलती है। और स्वतंत्रता मिलती है तो कोई बांध के नहीं रह सकता। मृत्यु ने बांध के रखा, मृत्यु ने बांध के रखा है पाप के उस शक्ति के द्वारा, जिसके कारण तुम्हें छुटकारा नहीं मिलता है, जिसके द्वारा कारण तुम स्वतंत्र नहीं होते हो। लेकिन जब तुम कमर कस लेते हो तो हर उपाय करने के, हर उपाय और हर प्रकार का प्रयास करने के लिए, तब तुम सत्य को पा जाते हो और सत्य को जान लेते हो, सत्य को समझ जाते हो और तब निर्णय कर लेते हो कि मुझे सत्य मिल गया है और अब मैं स्वतंत्र हो जाऊं, अब मैं छूट जाऊंगा। तो इस प्रकार से मनुष्य को छुटकारा मिलता है, परमेश्वर की उस संतान को छुटकारा मिलता है। अब मनुष्य के सामने क्या क्या समस्या होती, उस पर भी वचन क्या बताता है। रोमियो 6:16 पर, रोमियो 6:16 पर, रोमियो की पत्र 6:16 पर, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान अपने आप को दासों के समान क्या कर देते हो, सौंप देते हो, उसी के दास
उसी के दास हो, चाहे पाप के, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, पाप का अंत मृत्यु है, उसके ही हाथ में तुमने अपने आप को सौंप दिया है। चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता, जिसका अंत धार्मिकता है, तो जिसका अंत धार्मिकता है, उसके हाथ में अपने आप को यदि तुम सौंपते हो, जिसके हाथ में धार्मिकता और जीवन है, उसके हाथ में तुम अपनी आत्मा को सौंपते हो या सौंपने का निर्णय करते हो, तो वहां पर तुम्हें आज्ञा मानने के लिए उसकी बातों को, उसका वचन जो है उसे मानना ही आज्ञा मानना है, उसे स्वीकार करना ही अपने जीवन में ढालना, उसमें जीना, उसमें चलना, उसमें कार्य करना। और जब मनुष्य इस प्रकार से करता है तो उसके अंत में उसे प्रतिफल मिलता है धार्मिकता के विषय, उसे धर्मी ठहराया जाए। लेकिन अब तुम आज्ञा मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में तुमने सौंप दिया कि मैं आज से तेरी बात को सुनूंगा, तेरी बातों को मानूंगा, तेरे बातों के अनुसार चलूंगा, तेरे बातों के अनुसार काम करूंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन संसार में क्या होता है, लोग अपने आप को जिसकी आज्ञा मानने के लिए सौंप देते हैं, वे नहीं जानते हैं कि हमने किसके हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया है, किसके हाथ में अपने आप को सौंप दिया है। तो जहां पर वह अपने आप को सौंपता है, वहां पर दास के रूप में जाता है। जैसे लोग, मनुष्य निर्णय करता है कि मुझे नौकरी करना, तो नौकरी के लिए वह अपने उसके स्वामी के पास जाता है और वह उसके अधीनता को स्वीकार कर लेता है। वह जब आज्ञा देता है तब वह उसके अधीनता को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि आज से मैं शिक्षा विभाग का गुलाम या स्वास्थ्य विभाग का गुलाम या जितने भी विभाग उसका गुलामी को अस्वीकार कर लेता है। और नहीं, जब वह उसकी आज्ञा को नहीं मानता तो उसे निकाल देता है, उसका स्वामी उसे निकाल देता है। तो पाप वैसे ही है, पाप वैसे ही है। मनुष्य ने अपने आप को पाप के हाथ में सौंप दिया है, लिख कर दे दिया है कि मैं आज से तेरा गुलाम। आदम ने उसे लिखा है, हस्ताक्षर किया है एग्रीमेंट में कि आज से मैं तेरा गुलाम, जो कुछ तू मुझे कहेगा, जब भी कहेगा, जो भी आज्ञा देगा, तो पाप उसे रख लेता है। उसने उसी समय रख लिया आदम को अपना गुलाम बना के। तो आदम की सारी संतानें गुलाम हैं। आदम की सारी संतानें, उसका पिता, उसका पुरखा, गुलामी को उसने स्वीकार कर दिया, अपने आप को गुलाम होने के लिए अपने आप को उसके हाथ में दे दिया। तो इसी प्रकार से इस संसार के सारे लोग पाप के गुलाम बन गए।
उन्हें हर हालत में, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, या फिर वह कुड़कुड़ाए या क्रोधित हो, पाप को कोई उससे मतलब नहीं। मनुष्य जितना चाहे उतना कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, गाली बके, दुनिया भी कुछ भी करे, वह देखेगा कि उसने काम किया है कि नहीं, समय में पूरा किया है। तो तत्काल जैसे पाप आज्ञा देता है, पाप एक स्वभाव की आत्मा है। वह आत्मा है, वह हर प्रकार के बुरे काम का स्वभाव है। वह आज्ञा देता है आदम को, आदम की संतानों को वह गुलाम बना के रखा। इस प्रकार से वह आज्ञा देता है गाली बक, तुरंत गाली बकता है, 1 सेकेंड दे देने का। चोरी कर, तुरंत चोरी कर, जब भी उसे आज्ञा मिलती है हत्या कर देता है, बुरा कर देता है। जितने भी काम वह बुरे से बुरे वह करता है, तत्काल उसे आज्ञा मिलते जाता है। और एक मशीन के समान एक व्यक्ति इस प्रकार से करते जाता है, मशीन के समान तुरंत करते जाता है। इतना पकड़ है पाप की इतनी पकड़ है एक मनुष्य के आत्मा में कि वह देरी भी नहीं करता, तत्काल उस काम को अंजाम देने में लग जाता है। गुलाम की तरह, जैसे गुलाम होते हैं और तत्काल उन्हें काम कर, पानी भरने के लिए कहेगा, पानी लाने के लिए कहेगा, तत्काल वह ऐसा करने लगता है। तो इसी प्रकार मनुष्य पाप का गुलाम है और वह पाप के उस आज्ञा को पूरा करने में जरा भी देरी नहीं करता। इसी स्वभाव से, इसी कार्य से मनुष्य को छुटकारा चाहिए। और जो इस बात को समझ जाता है, समझ जाता है, वह छुटकारे को खोजता है। वह छुटकारे को खोजता है जो समझ जाता है। वो जो नहीं समझता वह कभी नहीं खोजेगा छुटकारे को, वह कभी नहीं खोजेगा जो नहीं समझता, क्योंकि तब तक नहीं समझेगा जब तक अंधकार नहीं मिटेगा। जब तक सत्य का वह प्रकाश, सत्य का वह वचन उसके मन में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वह छुटकारा को पाने का कोई प्रयास नहीं करेगा। तो पाप का एक व्यक्ति, एक मनुष्य और पूरा संसार गुलाम, उन्हें आज्ञा मानने के लिए मनुष्यों ने, उसके हेड ने, उसके आदि पिता ने दास के रूप में अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया। उसे कुछ तो चाहिए था, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उसे कोई तो नौकरी में रखने के लिए, एक नौकरी से जब आदमी निकाल दिया, जब निकल जा भाग गया, तो दूसरे नौकरी को खोजता है तो कोई तो उसे रख ले। तत्काल वहीं पर खड़ा था उसका विरोधी, उसे नौकरी में रखने के लिए। आदम ने जो अनाज्ञाकारिता की, वचन को नहीं माना, एक स्वामी के वचन को नहीं माना, उसने तत्काल उसे नौकरी से निकाल दिया। दूसरा स्वामी खड़ा था वहीं पर जिसने उसे फंसाया था और उसे आशा दी थी कि तुम्हें यदि वह नौकरी से निकाल देता है तो तत्काल उसी समय मैं तुझे नौकरी में रख लूंगा। और उसने तुरंत अपना क्या दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया आदम को और अपनी नौकरी में रख लिया। तेरा काम इतना है कि जो कुछ मैं कहूँगा उसके अनुसार करते जाना। तो न आदम और आदम की संतानें लगातार वही कर रही हैं। किसी ने इसके विषय में विरोध नहीं किया। उसकी संतानों ने, आदम ने विरोध नहीं किया।
वे लगातार आज्ञा मानते गए, पाप की आज्ञा को मानते गए। लेकिन बहुत से लोग हुए जो परमेश्वर की दृष्टि जिन पर है, परमेश्वर की वे संतान हैं, पहले से ठहराए हुए, उसे एक दिन समझ में आ जाता है वह सत्य का प्रकाश। और जब वह सत्य का प्रकाश उसके मन में चमकने लगता है, तो उसने वह निर्णय कर लेता है छुटकारा पाने, गुलामी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह इस्तीफा देता है, और जब इस्तीफा देकर अलग होता है तब वह स्वतंत्र हो जाता है। दूसरा पत्रस 2:9 पद, दूसरा पत्रस 2:9 पद। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी चाहिए। दूसरा पत्रस 2:19 पद। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। पर आप ही सड़ाहट की दास। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार जाता है, जिस समस्या से हार जाता है, जिस व्यक्ति से हार जाता है, जिस भी बात से हार जाता है, वह हार को स्वीकार करके उसका गुलाम बन जाता है। नहीं तो क्या होगा, वह उसे मार देगा। यदि वह गुलामी नहीं करेगा तो या तो वह उसकी गुलामी करे, उसकी सेवा करे, या फिर मार खाने के लिए या मरने के लिए तैयार हो जाए, तो वह गुलामी को स्वीकार कर लेता है। जो जिससे हारता है उसे वह गुलामी को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से मनुष्य गुलामी को स्वीकार करता है। जैसे मनुष्य में क्या है, सड़ाहट। पाप का जब वह गुलाम बन गया तो पाप इतने प्रकार के काम और आज्ञा उसे देता है, जिसके कारण मनुष्य क्या हो गया, सड़ गया, और इतनी बदबू उसमें भर गई है, इतनी सड़ाहट भर गई है कि वह लाइलाज हो चुकी, उसका कोई इलाज नहीं है। वह उस सड़ाहट में जीता है, वह उस बदबूदार जीवन में जीता है, रंग रंग के बुरे काम करता है। यही तो सड़ाहट। इसके कारण उसकी आत्मा इतनी सड़ चुकी है, उसकी आत्मा इतनी दूषित हो चुकी है कि किसी वस्तु से उसे धोया नहीं जा सकता, किसी और वस्तु से उसे पवित्र नहीं किया जा सकता, किसी और वस्तु से उसे उस बीमारी से, वायरस से, बैक्टीरिया से, वहां तो पाप का बीमारी का बैक्टीरिया है, वायरस है, और वायरस को कौन खत्म कर सकता है? डॉक्टर फेल है इस संसार में। वह पाप का ऐसा वायरस है जो मनुष्य की आत्मा में लगा है, और वह उस वायरस के कारण इतना सड़ चुका है कि बदबूदार हो गया है, और वह हमेशा कभी अच्छा नहीं काम करेगा, कभी अच्छा नहीं हो।
तो वह हमेशा सड़ाहट फैलाता है, हमेशा वह बदबू मारता है, जहाँ भी वह जाता है बदबू ही मारता है, बीमारी ही फैलाता है। जब अभी वायरस जो फैला था, जहाँ पर भी एक मनुष्य पहुंच जाता दूसरे मनुष्य को संक्रमित कर देता था, और लोग इस प्रकार हजारों लाखों की संख्या में मर गए और मरने लगे। तो जो आत्मिक रूप से जो पाप का वायरस है मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है, तो उस मनुष्य को इतनी बुरी दुर्गति वह कर देता है कि वह आत्मा उठने लायक नहीं, वह उठकर खड़ा ही नहीं हो सकते, वह स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्यों? लोग देखते हैं एक दूसरे को, लोग स्वतंत्र होने की क्या देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और मैं तुझे जड़ी बूटी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। दुनिया भर के उपाय करता है, वह तुम ऐसा करना, ये करना तो इतने दिन बाद तुम चंगे हो जाओ। इस प्रकार छुटकारे की आशा देते हैं, जबकि वह स्वयं रोगी है, वह नाना प्रकार के रोग से ग्रसित है, नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित है। वह स्वयं जो छुटकारा देने की प्रतिज्ञा करता है, दावा करता है, मनुष्य को धोखा देता है। एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है पैसे के लिए, वह खुद इलाज करवाने के लिए अस्पताल का चक्कर काट रहा है और बड़े से बीमारी को दावा करता है कि वह उसे छुड़ा देगा। वह नहीं छूट सकता जब तक एक मनुष्य के आत्मा में सत्य प्रवेश नहीं करेगा, सत्य का वह प्रकाश नहीं प्रवेश करेगा, सत्य का वह आत्मा नहीं प्रवेश करेगा, और जब तक वह सत्य के द्वारा नया नहीं होगा, तब तक वह छूट नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, उसकी सामर्थ्य, उसके आत्मा की शक्ति के द्वारा और उसके द्वारा स्वयं उसकी सारी दुर्बलता को, अर्थात उसके सारे रोग जो असाध्य रोग है उस पाप के वायरस के द्वारा जो मनुष्य में लगे हैं, उस सारे वायरस को, सारे रोग को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है और कीमत चुका। जब अपने ऊपर वह लेगा तो वह क्या बचेगा? कोई व्यक्ति यदि कैंसर से पीड़ित है, दूसरा व्यक्ति उसे खून देता है, उसे बचाने के लिए उसे कीमत चुकाना पड़ जाता है। 1 महीना बाद पता चलता है कि उसने उसे खून दिया था और अब वह स्वयं कैंसर का रोगी हो गया। वह स्वयं अब कैंसर का रोगी हो गया, वह असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस कैंसर को, उस असाध्य रोग को अपने ऊपर लिया। मनुष्य के उस असाध्य रोग को प्रभु यीशु मसीह जब अपने ऊपर लेता है, ऐसे ही नहीं छूटता है। व्यवस्था का एक बिंदु नहीं मिटेगा, एक मात्रा भी नहीं मिटने वाला। यीशु मसीह ने उसके लिए अपने जीवन को दांव में लगाया तो मरना उसे ही पड़ेगा।
तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को अपने प्राण की कीमत चुकाकर बचाता है, अपने प्राण की कीमत चुकाकर बचाता है, और तब वह मनुष्य चंगा हो जाता है। ये है सत्य के द्वारा छुटकारे की व्यवस्था, परमेश्वर के द्वारा जीवन की आत्मा की नई व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा। 20 पद, दूसरा पत्रस 20 पद। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना, और जब प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जब वे पहचान जाते हैं, एक मनुष्य जब पहचान जाता है कि यही वह सत्य है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता छुटकारा पाने के मार्ग में। जब तक वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके सारे उस क्रियाकलाप यीशु मसीह के नाम को लेने से कोई छुटकारा नहीं मिलता है। उसके द्वारा जो उपाय बनाया गया है, रास्ता तैयार किया गया है, कई चरणों में उसे तैयार किया गया है कि एक झटके में दवाई खाते ही कोई छुटकारा पा जाए, ऐसा नहीं होगा। उसे पूरी प्रक्रिया के अनुसार चलना पड़ेगा, वचन के अनुसार। प्रक्रिया मतलब वचन के अनुसार वह अपने जीवन में उसे ग्रहण करेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके अनुसार करेगा, तभी वह नाना प्रकार की अशुद्धता से, नाना प्रकार की अशुद्धता, ये पाप की अशुद्धता है जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धता है, रंग बिरंगी अशुद्धता है, हर प्रकार के क्वालिटी की अशुद्धता और बुराई है। और संसार में वह देखने को मिलता है मनुष्यों के जीवन में, जितने प्रकार के मनुष्य उतने प्रकार के वह बुराई और अशुद्धता, और लोग एक दूसरे का वर्णन करके बताते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं, वे स्वयं बताते हैं कि इसने ये किया, इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने ये किया। वे स्वयं बखान करते हैं एक दूसरे के पापों का, उस बुराई का स्वयं बखान करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा एक मनुष्य जब उस सत्य के उस वचन को स्वीकार करता है, तो इस अशुद्धता और बुराई से वह बचने के उपाय को पा जाता है, और वह अंत में जब सीखते सीखते पहुंच जाता है पूरी यीशु मसीह के उस वचन की भेद को, यीशु मसीह के वचन के भेद को वह समझ जाता है, तो यीशु मसीह को समझ जाता है। तो उसे तो पहले पढ़ना पड़ेगा, उसे तो पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा। पढ़ लिया, शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन समझा नहीं, उसके मन में समझ में नहीं आया है। ये मार्ग कितना कठिन है, पढ़ना, सुनना, शिक्षा प्राप्त करना, उसके बाद उसे समझना। और जब तक वो नहीं समझेगा परिणाम नहीं निकलेगा, जब तक वो नहीं समझेगा परिणाम नहीं निकलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब चंगा नहीं होगा। समझना जरूरी, उसकी आत्मा में वह प्रकाश समझना जरूरी है, उसकी आत्मा को समझ जाना चाहिए। जब तक वह ना समझे तब तक वह, उसकी लालसा तो पाप की ओर ही होती। वह बाइबिल पढ़ता समय, चर्च में
और चाहे कहीं पर भी हो परमेश्वर की आराधना में, उसका मन कहीं और होता है, उसकी लालसा कहीं और होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह नहीं समझा, क्योंकि वह नहीं समझा। और जब वह समझ जाता है जिस दिन भी, वह बाईकट अपने आप को अलग करता है बुराई से, निर्णय कर लेता है। तो निर्णय करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? वह स्वयं थोड़ी छूट सकता है, स्वयं तो नहीं छूट सकता, लेकिन जब निर्णय करेगा तो उसे मन से मानना पड़ेगा। मन से मानना पड़ेगा मतलब उसमें सत्य होना चाहिए 100% कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, अब से मैं अपने आप को ऐसा करने से अलग करता हूं। तब पवित्र आत्मा उसकी सहायता करे, तब पवित्र आत्मा आके उसे बल देता है। मैं उसे अपने बल से अपने इस सिर के एक बाल को न काला कर सकता है न उजला, तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसे मान लेना चाहिए कि मैं मूर्ख और निकम्मा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की जो संतान है, यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत से मसीही इस बात में भ्रमित होते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब यीशु मसीह ही नहीं चाहता तुम्हारा साथ देना, तो तुम कहां से ठीक कर लो? मैं प्रार्थना करूंगा तो वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा, मैं कहूंगा तो उठ के चलने फिरने लगेगा। अब तुम मनुष्य ही हो, यीशु मसीह पर आश्रित हो, उसे मान लेना चाहिए, प्रतिदिन मान लेना चाहिए कि मैं तुझ पर आश्रित हूं और इसलिए मैं अपने सारे काम को तुझे सौंपता हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे ग्रहण कर, मेरी सहायता कर। हे पवित्र आत्मा पिता, सबकी सहायता कर। तो जब मनुष्य नाना प्रकार की अशुद्धता से भर जाता है, और उसकी स्थिति क्या हो जाती है? उसकी पिछली दशा, वह तो छुटकारा पाने के लिए निकला है, मनुष्य छुटकारा पाने के लिए निकला है। आधा अधूरा छुटकारा पाने के काम को वह करता है, आधा मसीही बन गया है, आधा मसीही बन गया है। वचन को नहीं सीखा है पूरी रीति, कुछ वचन को जान लिया है बस, और प्रार्थना करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, लेकिन मुख्य बात को वह क्या करता है? किनारे कर देता है। मुख्य बातें जो वचन की हैं, जो प्रकाश के द्वारा, जिसके द्वारा वह उठेगा, उसे किनारे में रख देता है। उसकी दशा क्या होती है? फिर से नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। और फिर से फंसकर जिससे निकले थे उसी में फंस गए। जिससे वह निकला है, वह पाप से जिससे वह बाहर आया है, और कुछ समय बाद वह फिर उसमें जाके फंस गया, जाके फिर उस गड्ढे में गिर गया। अब उसकी स्थिति क्या हो जाती है? फिर पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। पिछली दशा उसके बाद पहले से भी बुरी। पहले इतनी बुरी दशा नहीं थी, अब जो बुरी दशा उसकी हो गई, अब वो पागल हो गया है बुरी रीति से। वह तो पहले अपराध नहीं करता था, खुलेआम अपराध कर रहा है। ये परमेश्वर के लोगों की स्थिति, जो फिर से फंस जाते हैं, फिर से फंस जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, पाप के गुलाम फिर से बन जाते हैं। लेकिन
जब तक वे इस पर ध्यान दे तब तक वह बुरी तरीके से फंस चुके होते। फिर भी मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि वह प्रकाश हमारे सामने हर समय चमकते रहे। वह सत्य का प्रकाश हर समय प्रतिदिन हमारे भीतर प्रवेश करना चाहिए। वह करता रहे और हम उसमें बने रहें। और जहां भी हम इसे किसी प्रकार से दाएं बाएं मुड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर देखता है, निश्चित रूप से वह फंस जाता है और बुरी रीति से गिरता है और फिर उसे बाहर निकलना उसे के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए वचन जो सत्य का वचन है उसे पकड़े रहना चाहिए। हर प्रकार से उसे समझने का पूरा प्रयास करना। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन को यदि हम समझते हैं तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। आज का वचन यही था।